नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस आपदा में कम से कम 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता भारतीय नागरिकों को लेकर है। नेपाल सरकार के मुताबिक करीब 300 भारतीय नागरिकों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की बताई जा रही है। नेपाल सरकार इन लापता भारतीयों का पता लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कुल 500 विदेशी नागरिक भी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। नेपाल सरकार ने अलग अलग देशों के दूतावासों से संपर्क कर इन नागरिकों की सुरक्षा और स्थिति की जानकारी जुटाने की कोशिश तेज कर दी है। भारत की ओर से भी नेपाल को राहत और बचाव के लिए मदद भेजी जा रही है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत ने दूसरी राहत उड़ान रवाना कर दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो साझा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत नेपाल में राहत कार्यों के लिए हर संभव मदद करता रहेगा। एस जयशंकर ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, दूसरी उड़ान अभी रवाना हुई है, जिसमें नेपाल के लिए 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयां और खाने के पैकेट भेजे गए हैं। भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। हम राहत कार्यों में हर संभव मदद करते रहेंगे। इससे पहले राहत और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए भारत ने 10 टन मानवीय मदद भेजी थी। नेपाल में तबाही का असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। फ्लैश फ्लड की वजह से कई शहरों और गांवों में भारी नुकसान हुआ है। सड़क और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि नेपाल सरकार का कहना है कि देश के ज्यादातर पर्यटन क्षेत्र इस बाढ़ से प्रभावित नहीं है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी नेपाल में फंसे हुए हैं। राकेश टिकैत अपने सहयोगियों के साथ सड़क मार्ग से नेपाल पहुंचे थे और फिलहाल पोखरा में हैं। उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग से लौटना मुश्किल है, इसलिए वे पहले विमान से काठमांडू पहुंचेंगे और वहां से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लौटेंगे। उनके मुताबिक नेपाल में मौजूदा हालात के चलते उनका वाहन वहीं छोड़ना पड़ा। फिलहाल नेपाल में सबसे बड़ा फोकस लापता लोगों की तलाश, भारतीय और दूसरे विदेशी नागरिकों की सुरक्षित वापसी और प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने पर है। भारत और नेपाल दोनों की एजेंसियां इस पूरी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए जल्दी से डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप। मेरा भाई बंधु सब गुम हो गया है, इसलिए इससे हम नौकोट से और दार्जिलिंग तरफ गया है। दार्जिलिंग तरफ कितना क्षति हो गया है हमको पता नहीं है। मेरा भतीजा भी गुम हो गया है। मेरा अब साला भी गुम हो गया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मैं दिल्ली में हूँ, न्यू दिल्ली में हूँ अभी मजनटिला में। मेरा बहुत क्षति हो गया है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। फैमिली अपना फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड का कांटेक्ट भी है, उसमें हम लोग बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। गवर्नमेंट से पूर्ण रूप से हम मांग भी कर रहे हैं, इनका जल्दी से जल्दी उनका उद्धार करें और खोजी कार्य अनिवार्य करें। हम तो यही चाहते हैं। दुख है, हम तो बोल भी नहीं पा रहे ढंग से कि वो दुख से हम लोग अपना मन से आंसू बह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कितना कुछ नुकसान हुआ है? आपका कोई पर्सनल लॉस हुआ है? सर पर्सनैलिटी तो नहीं है, बट फ्रेंड्स लोग हमारा सर्कल से है सारा, उनका फैमिली से उनका कांटेक्ट भी है। सारा फैमिली उसी सेक्टर से है, जो हमारा इसी कंपनी का ड्राइवर लोग भी वहाँ पर गए हुए थे। इस टाइम वहाँ पर गोसाई कुंडा करके एक मेला लगता है, जहाँ पर हमारा पूर्णिमा जाने पूर्णिमा कहते हैं, जैसे कि इंडिया में रक्षाबंधन, वहाँ पर बड़ा सा एक मेला लगता है। उसी सेक्टर में टूरिस्ट उसी सेक्टर से होके चले जाते हैं, पर्यटक उसी सेक्टर से चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक कहाँ पर है, कंटेक्ट भी है, बहुत सारे दुख हो रहा है। इस टाइम गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि उनका जल्दी से जल्दी खोजी कार्य जारी रखें। हम यहाँ जॉब करते हैं, हमें इतना वो तो नहीं है, फिर भी दोस्त लोग जो हमारा दोस्त लोग हैं वो कहीं बेपत्ता हैं, लापता हैं। अभी सुनने में आया किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रही है, बोल रहे हैं दोस्त लोग। हमारा सारे दोस्त हैं इधर उधर,
ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो रखा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें। आपका कोई है जो लापता हो या नहीं, हमारा तो ऐसा वो रिलेटिव में तो कोई भी नहीं है, सारे दोस्त लोग हैं ये इसी सर्कल के। कोई ड्राइवर हैं, कोई दोस्त वगैरह ऐसे हैं। क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से? सरकार से हम क्या डिमांड कर रहे हैं, जो भी हो अब वो तो सरकार ही देखेगा, हम तो क्या डिमांड कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर वो हो रखा है नेपाल में, आपातकालीन वो है इसमें। और क्या कहें सर। ये लोग का नाम है अरिंदम गांगुली और मौसमी गांगुली। डेट 21 तारीख को निकले थे। वो लोग या मानसरोवर, हाँ नेपाल होके मानसरोवर। बहुत हंसी खुशी घर से निकले थे। हम लोग सब कोई बहुत आनंद किए जब आप लोग अच्छा से घूम के आइए। बहुत हम लोग का माने खूब अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग नहीं जा सके। लेकिन अभी जो खबर आया ये सुनने के बाद तो हम लोग बहुत माने दुखी और चिंतित है कि क्या खबर उन लोग से मिलेगी, है ना। तो प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए आप लोग। तो किसी का कोई गवर्नमेंट अधिकारी से कोई बातचीत का अभी वो लोग का स्टेटस कुछ मिला है आप लोग को जानकारी में? नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं। उनके बेटी से बात हुआ तो रेस्क्यू टीम थोड़ा उठा रहे हैं। तो हम लोग को लगा जो उनका मम्मी माने मौसमी गांगुली को लग रहा है जो उठा रहे हैं रेस्क्यू टीम। वहाँ से हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं कंफर्मेशन अभी तक नहीं है जो वो मौसमी गांगुली है कि नहीं। वो लोग यहाँ से निकला था 21 अगस्त। कहाँ गए थे? ये मानस सरोवर नेपाल। नेपाल हो गया। तो अभी आप लोग क्या सुनने में क्या मिल रहा है उन लोगों को? देखिए काल से तो हम लोग सुने, उसके सुनने बाद उसको तो ये बाद हम लोग सुने जो एक तो जो बिफोर जो हुआ डे, उसका बाद जो टूरिस्ट लोग गया और टीवी में देखा चैनल में, उसका देखने के बाद ये लोग का साथ हम लोग जब कांटेक्ट करने की कोशिश किए लेकिन किसी को साथ हम कांटेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद वो उसका एक ही लड़की है, बेटी है, वो बेंगलुरु में अभी एम्प्लॉय आई वहाँ पर। तो उसको साथ कांटेक्ट किया, वो बोला एक दिन पहले रात 11 बजे मतलब परसों 11 बजे वो लोग का साथ बात हुआ जब अभी होटल में है, कल हम लोग सुबह निकले। यही बात लास्ट मिला, उसका बाद और कुछ न्यूज़ हम लोग के पास नहीं है।